नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। गुजरात में विधानसभा चुनाव में अब महज 2 महीने की दूरी है। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरे दमखम से प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। लगातार 27 सालों से गुजरात में सरकार चला रही बीजेपी का अब तक कांग्रेस से सीधा मुकाबला होता आया है, लेकिन इस बार आपकी एंट्री ने चुनाव को त्रिकोणीय और दिलचस्प बना दिया है। हालांकि सी वोटर के ताजा सर्वे में एक बार फिर यहां पूरी तरह से बहुमत से बीजेपी सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। पिछली बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में सफल रही कांग्रेस का ग्राफ गिरता दिख रहा है। कई टारगेट किलिंग के बाद जम्मू कश्मीर से एक बार फिर दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक जेल हेमंत लोहिया की यहां उनके निवास पर हत्या कर दी गई। पुलिस को हेमंत लोहिया के नौकर पर शक है, जिसका नाम जसीर है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि शहर के बाहरी इलाके में उदयवाला निवास पर यह वारदात हुई है। 3 नवंबर को हरियाणा सरकार की अग्नि परीक्षा बीजेपी से भव्य बिश्नोई लड़ेंगे चुनाव। यह लगभग तय है कि कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी का मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही होगा, जबकि आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल भी मैदान में चुनौती पेश करने की पूरी कोशिश में है। बीजेपी को छोड़कर अभी किसी अन्य दल के प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। राजस्थान में सियासी भूचाल एक सप्ताह बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली है, पर फिर भी राजस्थान में सियासी संकट टला नहीं है। अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से बाहर होते ही राजस्थान मॉडल भी चकनाचूर हो गया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में इसका भारी रोष है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार शशि थरूर गृह राज्य केरल में ही समर्थन के लिए तरसते नजर आ रहे हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में केरल कांग्रेस के ही दिग्गज खड़े हो गए हैं। इसके अलावा उन्हें कर्नाटक समेत अन्य राज्यों से भी समर्थन मिलता दिख रहा है। पार्टी के शीर्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होगा। 19 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। 8 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किए जाने के बाद से यूक्रेनी सेना आक्रामक रुख अपना रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेनी बलों ने देश के दक्षिण में अपनी सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। यूक्रेनी सेना ने रूसी डिफेंस लाइन को भेजते हुए नीप्रो नदी के किनारे तेजी से बढ़त हासिल की है। यूक्रेनी सेना की इस बढ़त से हजारों रूसी जवानों पर भूख से और हथियारों की कमी से मरने का संकट मंडरा रहा है। दरअसल यूक्रेनी सेना ने जिस नीप्रो नदी के किनारे बढ़त हासिल की है, उसी रास्ते से रूसी सैनिकों के लिए सप्लाई आती है। अब रूसी सैनिकों पर सप्लाई का संकट मंडराने लगा है। सिद्धू मूसेवाला के बाद अब एक और सिंगर पर जानलेवा हमला हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की मौत से देश अभी उभर भी नहीं पाया था कि एक और कलाकार को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। हनी सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके इस सिंगर पर हुए हमले की खबर शेयर की है। सिद्धू मूसेवाला के बाद अब मशहूर सिंगर अल्फाज को निशाना बनाया गया है। प्रभास सैफ अली खान की रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष के दृश्यों पर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म के आपत्तिजनक दृश्यों को नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बॉलीवुड की फिल्म आदि पुरुष के ट्रेलर के दृश्यों को लेकर विवाद गर्मा गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आदि पुरुष का ट्रेलर देखा है, फिल्म में आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के केंद्र बिंदुओं को जिस रूप में दिखाया गया है वह अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी के अंग वस्त्र चमड़े के दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के चित्रण में अलग से कहा गया है कि कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, जिसमें उनके सभी अंग वस्त्र बताए गए हैं। यह आस्था पर कुठाराघात है। यह धार्मिक भावनाओं का आहत करने वाले दृश्य है। गृह मंत्री ने कहा कि मैं फिल्म के निर्माता ओम रावत को पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह के दृश्यों को हटाया जाए। 2022 में 5G की शुरुआत के साथ ही देश भर में हाई स्पीड इंटरनेट का एक और दौर शुरू हो गया है। इसका लाभ केवल शहरी और मध्यम वर्गीय लोगों को ही नहीं, किसानों को भी मिलेगा। लगभग हर बड़ी कंपनी ऐसे खास सॉल्यूशन लेकर आई है जिससे तकनीक के जरिए किसानों की जिंदगी को बेहतर किया जा सकेगा। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट VI के स्टॉल पर देखने को मिला।
इस प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट एग्री। इस प्रोजेक्ट के तहत यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, तेलंगाना, एमपी, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, बंगाल में 5 लाख किसानों को जोड़ा गया है। खेत की जमीन पर कई तरह के सेंसर लगाए गए हैं जो नमी बताने के साथ साथ कई तरह की मदद करते हैं। एक सेंसर कीट पतंगों के ट्रैप में लगाया गया है। इसमें एक कैमरा लगा है जो कीट पतंगों की तस्वीर विशेषज्ञों के पास भेजता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि ये कौन सा कीड़ा है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। पीडी मिश्रा ने मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ले ली है। भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर मिश्रा 2017 से अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें पड़ोसी राज्य मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उन्होंने सत्यपाल मलिक का स्थान लिया, जिन्होंने 3 अक्टूबर को मेघालय के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। सत्यपाल मलिक को आगे की सेवा विस्तार नहीं दी गई है। शपथ समारोह में विधानसभा अध्यक्ष मेतबाह लिंगदो और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने राज्य में नए राज्यपाल का स्वागत किया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।